पॉलिश की कीमत है वो है 5 रुपये प्रति ग्राम। गोल्ड पॉलिश का काम है, जितना गोल्ड पॉलिश का उतना सिल्वर का इनके पास नहीं आता। इन्होंने खुद बोला गोल्ड एक्चुअल पॉलिश इसकी ऐसी थी। देखिए फ़र्क आप देखिए चमक में, ये ओरिजिनल पॉलिश, ये डल होने के बाद। जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी हमारी तरह आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस करना चाहते हो, चाहे वो किसी भी मोड पे करिए आप, चाहे वो ऑनलाइन करिए, ई कॉमर्स पे करिए, या शोरूम खोल के करिए, या एक छोटी सी फल लगा के करिए, एक काम आप शुरू करने से पहले कर लेना, या शुरू कर चुके हो तो अब इम्प्लीमेंट कर लेना। वो काम ये है, रीपॉलिशिंग के वेंडर अपने कांटेक्ट में ले लेना। अब ये रीपॉलिशिंग होती क्या है भाई? अगर ज्वेलरी काली पड़ जाए तो क्या करते हो उसको आप? उसको फेंक तो देते नहीं हो ना कहीं रीपॉलिश करा के, या तो उसको फिर से यूज़ करोगे अगर आप कस्टमर हो, या फिर आप सेलर हो तो उसको रीपॉलिश करके फिर से बेचोगे। तो पता है इस काम के दो फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा कि जो रेनी सीज़न होता है, जो ज्वेलरी बिजनेस कर रहे हैं ना उनके लिए मैं बता दूं, जो रेनी सीज़न अभी आएगा ना, गर्मियों का सीज़न, जिसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि अगस्त, सितंबर, जुलाई, ये जो महीने होते हैं ना, और मई जून जिसमें पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, तो उसमें आप चाहे जितनी अच्छी ज्वेलरी बेच लो, चाहे वो अमेरिकन डायमंड हो, रोज़ गोल्ड हो, या गोल्ड फॉर्मिंग ज्वेलरी हो, भाई ये पसीने की केमिकल जो होता है ना उसमें नमक, उसकी वजह से ये रिएक्ट करता है और ये काला पड़ जाता है। इसमें होता है क्या भाई, हम तो जो बेचते हैं वो कस्टमर को बता के बेचते हैं कि भाई जो सिल्वर ज्वेलरी आप लेके जा रहे हो हमारा अमेरिकन डायमंड, वो तो फिर भी आपका 6-7 महीने चल जाएगा, लेकिन जो रोज़ गोल्ड लेके जा रहे हो या गोल्ड फार्मिंग लेके जा रहे हो, अगर वो पसीने से कांटेक्ट में आया, या आपने उसको अच्छे से नहीं रखा ह्यूमिडिटी वाले सीज़न में, अगस्त सितंबर में, तो ये रखे रखे काला पड़ जाएगा। और ये काला पड़ता है तो इसमें क्या ना, दो चीज़ आपको फ़ायदा मिलेगी। एक तो कस्टमर आपके पास आएगा, वो आपसे रिपॉलिश कराएगा, प्लस आपका कस्टमर परमानेंट आपका बना रहेगा। अभी मैं बताऊंगा इसमें खर्चा कितना आता है, और आप इस सर्विस को दे के भी कितना लाखों रुपए कमा सकते हो। बहुत अच्छा वीडियो है, पूरा देख लो, समझाना ज़रूरी है। तो इससे देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो आपकी दुकान में भी जो डिस्प्ले लगा के रखते हो ना, जैसे हम भी लगा के रखते हैं, तो जो रेनी सीजन होता है, जो ह्यूमिडिटी वाला सीजन होता है, उसमें हमारी भी बहुत ज्वेलरी डल पड़ जाती है। भाई हमें डिस्प्ले तो लगाना ही पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि नमी वाला सीज़न आ गया हम सारे डिस्प्ले हटा देंगे या पन्नी चढ़ा के रखेंगे। पन्नी चढ़ा के रखने से होता क्या है कि वो क्वालिटी समझ में नहीं आती है, सेल आपकी डाउन हो जाएगी। थी हमें तो खुल के डिस्प्ले लगाना ही लगाना, जैसे आज लगा है वैसे ही पूरे साल लगा रहता है। तो कुछ ना कुछ हमारी चीज़ें ख़राब होती हैं, तो उसका नतीजा क्या निकलता है, या तो हम वो हज़ारों रुपए की चीज़ें उठा के कूड़े में फेंक दें, क्योंकि वो बिकनी तो है ही नहीं इस कालेपन में, या फिर हम उसको फिर से कुछ पैसा लगा के रीपॉलिश करके फिर से नया बना के मार्केट में बेच दें। अभी क्या मीशो पे, अमेज़ोन पे हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं जो होती हैं, कस्टमर तो बोलूँ महिला, सॉरी भाई मुंह से निकल गया, गलती हो गई। बहुत से ऐसे कस्टमर होते हैं ना जिनके पास सेम डिज़ाइन होता है, सेम डिज़ाइन का आर्टिकल होता है। कुछ लोग करते हैं ऐसा, वो करते हैं कि हमसे नया मंगवा के उसमें पुराना रख के भेज देते हैं, पुराना रख के भेज देते हैं। उसकी जो क्लेम है ना, क्लेम मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वीडियो में, फोटोग्राफी में इतना हम सेटिस्फाइड कर ही नहीं पाते ई कॉमर्स टीम को कि भाई ये उन्होंने रख के पुराना भेज दिया। डैमेज का तो हमें मिल जाता है क्लेम, लेकिन जो पुराना रख के भेज देते ना उसका नहीं मिलता। तो इस केस में क्या होगा, या तो वहाँ भरपूर नुकसान होगा, या फिर थोड़ा बहुत पैसा लगा के भाई हम उसको पॉलिश करा के नया कर लें और फिर से मार्केट में रीसेल कर दें। तो आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे हमारी दुकान पे लोग पुराने प्रोडक्ट या यूज़ किए हुए प्रोडक्ट लेके आते हैं, फिर हम उसको रीपॉलिश करके कुछ नॉमिनल अमाउंट उनसे भी हम कमा लेते हैं। कहने का मतलब समझ रहे हो ना? कस्टमर को एक तो हम सर्विस दे रहे हैं, खुल के बताता हूँ मैं भाई, कस्टमर को मैं सर्विस दे रहा हूँ कि आप ये प्रोडक्ट हमसे लेके जाओ, 6 महीने की गारंटी, 6 महीने के अंदर काला पड़ जाए आप हमसे फ्री में पॉलिश करा लेना। लेकिन उसके बाद अगर काला पड़ता है, ये सिर्फ मैं अमेरिकन डायमंड सिल्वर की बात कर रहा हूँ, गोल्ड फार्मिंग की तो मैं 1 महीने की भी गारंटी नहीं लेता हूँ, रोज़ गोल्ड की मैं 1 दिन की गारंटी नहीं लेता हूँ। समझ रहे हो ना? गोल्ड फार्मिंग, रोज़ गोल्ड की गारंटी ना लेना। वो भाई एक बार अगर उसमें पसीने से कांटेक्ट हुआ ना, तो उसकी बैक लेयर तो डल पड़ी जाएगी, फ्रंट लेयर चमकती रहेगी, लेकिन कुछ समय बाद वो भी डल पड़ जाएगी। तो उसमें होता है क्या, कस्टमर को ये चीज़ पता होती है कि भाई पसीने से ये काला पड़, भाई असली सोना काला पड़ जाएगा, ये तो फिर भी हम आर्टिफिशियल बेच रहे हैं। तो उसमें होता है क्या, कस्टमर हमारे पास आता है, देता है कि भाई इसको पॉलिश करा के दे देना आप। अब बात आती है कि हम इसमें कैसे कमाते हैं।
भाई हमारे जो वेंडर है ना उनको पता है कि हम उनके परमानेंट वेंडर हैं, हम परमानेंट उनको बल्क में काम देते हैं। हम एक दो ज्वेलरी तो देते नहीं, एक बार में 15-20 पीसेस ले जाके उनको पॉलिश कराते हैं। वो हमारे लिए एक स्पेशल रेट बना देते हैं। जो रेट कस्टमर को देंगे वो हमें नहीं देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, कस्टमर को अपनी शॉप पे ही ये सर्विस दे रहे हैं, तो जो बीच का मार्जिन होता है ना वो हमारा प्योर प्रॉफिट होता है। तो एक तो हम कस्टमर को सर्विस दे के उसको परमानेंट अपना बना रहे हैं, प्लस रीपॉलिश में भी कमा रहे हैं, प्लस जो हमारी आइटम डल पड़ रही है उसका भी हमारे नुकसान नहीं हो रहा। थोड़ा पैसा लगा के हम रीपॉलिश करा देते हैं। अब जैसे कुछ चीज़ें हम दिखाने जा रहे हैं हमारी दुकान की, वो आप देखिए। ये एक एडी चोकर था जो करीब 1.5 साल हो गए इनको, 1.5 साल बाद आई है? 1.5 साल पहले इन्होंने लिया था, खूब पहन के शादियाँ बारात अटेंड करी है, और ये अब थोड़ा डल पड़ गया है। एक्चुअल पॉलिश इसकी ऐसी थी, देखिए फ़र्क आप देखिए चमक में। ये ओरिजिनल पॉलिश, ये डल होने के बाद। तो अगर इतना समय चल रहा है ना तो बहुत बड़ी बात है ये। तो अभी क्या इसको रीपॉलिश कराना, उसके अलावा कई कस्टमर का सामान रखा है। अब उसी तरह ये ट्रिपल लेयर वाला 1 साल हुआ है, 1 साल पहले हमने बेचा था। ये पॉलिश इतनी ज़्यादा डल नहीं हुई, लेकिन कस्टमर कह रहा कि नहीं भाई हम पैसे देने को तैयार हैं, हमें पॉलिश करा के दो। तो हमने उनको समझाया भी कि इतना बुरा ये नहीं लग रहा है, चमक बरकरार है, लेकिन कस्टमर की पसंद होती है कि नहीं हमें पॉलिश करा दो। तो ये भी जाएगा पॉलिश होने। एक रोज़ गोल्ड का आपको दिखाते हैं, रोज़ गोल्ड हम क्यों नहीं रखते हैं। जितने भी आइटम है ना भाई, ये रोज़ गोल्ड है। रोज़ गोल्ड बहुत तेज़ काला पड़ता है, ये देखिए कहीं पीला पड़ गया, कहीं काला पड़ गया, पीछे से देखिए कितना बुरा हो गया है, हालात ख़राब होता है। एक्चुअल में रोज़ गोल्ड कैसा लगता है, ऐसा लगता है। तो आप फ़र्क देखिए कितना ज़बरदस्त आ जाता है, देख रहे हैं आप। तो अभी कस्टमर ने कहा कि भाई ये रोज़ गोल्ड है, इसको जो है सिल्वर में ही पॉलिश करवा दो, तो इसको भी हम सिल्वर में ही करवा देंगे सब। इस तरह के एक ट्रिपल लेयर ये है। अब हम बताते हैं कि इसमें खर्चा कितना आता है। तो भाई पॉलिश देखिए 3 तरीके की होती है। एक होती है सिल्वर पॉलिश जिसको बोलते हैं चांदी की पॉलिश, उसका रेट है 5 रुपये प्रति ग्राम। फिर होती है सोने की पॉलिश, गोल्ड पॉलिश जिसको बोलते हैं, उसका रेट है 15 रुपये प्रति ग्राम। फिर होती है सिल्वर पॉलिश जिसको कि रोडियम पॉलिश बोलते हैं। सिल्वर में और रोडियम में फ़र्क है, सिल्वर चांदी के लिए होती है और रोडियम हमारी अमेरिकन डायमंड ज्वेलरी के लिए होती है। तो अमेरिकन डायमंड ज्वेलरी के जो पॉलिश की कीमत है वो है 5 रुपये प्रति ग्राम, जो कि एक कस्टमर से हम लेते हैं। और हम चाचा को कितना देते हैं भाई वो एक सीक्रेट है। तो भाई आपको लेके आ गए हैं उन गलियों में। ये हमारे कानपुर शहर की वेस्टर्न रोड है, जहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है पॉलिशिंग की, और इस गलियों में हज़ारों लोग बैठे हैं और हज़ारों लोग के पास लाखों रुपए का बिजनेस है भाई। तो हमारी दुकान आ चुकी है, ये अंदर गली में गए, और ये हमारे चाचा की दुकान आ गई है, लाला पॉलिश वाले। तो लाला जी को हमने अपना सारा माल दे दिया है। लाला जी ने इसका वज़न तोल लिया, 450 ग्राम के सारे नेकलेस है। अब आप सोचो ये जो गोल्ड पॉलिश नेकलेस है ये दूसरे भाई साहब लेके आए, इनको कराना इसमें गोल्ड फार्मिंग की पॉलिश। तो चाचा दिन भर बिजी रहते हैं भाई, दिन भर बिजी रहते हैं। अब इनके पास काम देखिए कितना है। सिर्फ एक छोटी सी दुकान है, बहुत बड़ी दुकान नहीं, मशीन लगी हुई है पॉलिश की, कुछ केमिकल का यूज़ है, क्या वो हम बाद में बताएंगे आपको। और ये देखिए एक ओरिजिनल गोल्ड पॉलिश सोने की चैन में इन्होंने पॉलिश करी है। ये भी कोई काली होके आई थी, तो एकदम नया बना देते हैं चाचा भाई। ज़बरदस्त बिजनेस है इनका। अगर आप इनके पास काम देखोगे ना, सबसे ज़्यादा गोल्ड पॉलिश का काम है। जितना गोल्ड पॉलिश का उतना सिल्वर का इनके पास नहीं आता। इन्होंने खुद बोला गोल्ड फार्मिंग हमारे पास ज़्यादा था, क्योंकि मैंने बताया ना गोल्ड फार्मिंग बहुत काला पड़ता है भाई। ये देखिए सब पॉलिश आइटम इनके पास रखे हुए हैं। तो चाचा ने बोला भाई आप थोड़ी देर बाद आओ, हम आपको पॉलिश करके दे देंगे। तो चलिए थोड़ी देर बाद आते हैं चाचा के पास। 1 घंटे बाद इन्होंने हमें बुलाया है। तो भाई चाचा ने हमारी ज्वेलरी पॉलिश कर दी है, ज़बरदस्त सारे आइटम फिर से नए हो गए हैं। चलिए दुकान पे ले चल के दिखाते हैं आपको क्या रिज़ल्ट है। ये देखिए आप, कितने काले काले सेट थे वो कितने गोरे गोरे हो गए भाई। तो सोचिए, या तो ये 12 अगर ये सामान मेरा होता पूरा और ये डल पड़ जाता डिस्प्ले में, तो या तो भाई हम ये हज़ारों रुपए का नुकसान झेलते, या फिर थोड़ा सा पैसा लगा के इसको हमने फिर से नया बना लिया। तो ये सारी पॉलिश में बस एक नुकसान हो गया कि इसका एक स्टोन निकल गया। चलिए कोई बात नहीं, चाचा के पास ले जाके हम फिर से फिक्स करा लेंगे, वो हमने ध्यान नहीं दिया इसमें। अब इनको हमने नई पैकिंग में कर दिया है। देखिए फिर से नई पैकिंग में कितने खूबसूरत लगने लगे हैं वही सेट।
दोस्तों देखा आपने, एक छोटी सी दुकान में अंकल ने कितना अच्छा सेटअप लगा रखा। केवल मैं जिस समय गया था ना, 1700 मैंने दिए, दूसरा भाई आया दुकान वाला 1600 उसने दिए, तो मतलब सिर्फ दो लोगों से उन्होंने 3000 रुपये कमाए। पूरे दिन की इनकम का अंदाज़ा आप लगा लो। क्या उनकी जेब से लग रहा है, उनकी कला लग रही है, या थोड़ा बहुत केमिकल लग रहा है। बाकी कितना इसमें मोटा प्रॉफिट है ना, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। अगर दोस्तों आपको इस बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए ना, पूरी डिटेल जानकारी आपको मेरे दूसरे चैनल पे मिलेगी। वहाँ जाके आप हमारे साथ ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं आपको एक से एक बिजनेस आइडियाज़ बताऊंगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं सिर्फ और सिर्फ अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी से रिलेटेड ख़रीद फरोख्त, मीशो पे कैसे बेचना है, अमेज़ोन पे कैसे बेचना है, फ्लिपकार्ट पे कैसे बेचना है, शोरूम लगा कैसे बेचना है, मेले में कैसे बेचना है, एग्जीबिशन में कैसे बेचना है, इन सब की जानकारी दूंगा मैं। लेकिन इससे अलग से कुछ आइडियाज़ लेने ना, तो हमारे नए चैनल पे आ जाओ भाई। तो वीडियो दोस्तों कैसा लगा, अगर आपको बात समझ में आई तो कमेंट में कुछ ना कुछ लिख के चले जाना। फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।